बिजली कनेक्शन और रेलवे लोको क्वार्टर खरीद बिक्री का गरमाया मामला, तृणमूल पार्षद ने की जांच की मांग। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 24 स्थित रेल पार के रेलवे के लोको क्वार्टर का मामला एक बार फिर गर्म हो गया है। एक तरफ जहां रेलवे के लोको क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे इमरान नाम के एक युवक ने अपनी ही पत्नी की बड़ी बहन फातिमा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को एक लिखित शिकायत करते हुए यह कहा है कि फातिमा रेलवे के लोको क्वार्टर में रहने के लिए उससे 10,000 और क्वार्टर में बिजली का कनेक्शन देने के लिए 5,000 व बिजली के तार सहित मिस्त्री चार्ज 2,500 मांग रही है। नहीं देने पर फातिमा ने उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा फातिमा ने उसके ऊपर रेप और दुकान में आगजनी का केस डलवाकर उसको फैजआम पुलिस से पकड़वा दिया, जिसके बाद उसे 14 दिन बिना कोई कसूर के जेल में रहना पड़ा। इमरान ने अपने शिकायत पत्र में यह भी लिखा है कि फातिमा ने 24 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद फसंबी आलिया के नाम पर पैसे मांगे थे, तो वहीं दूसरी ओर इमरान द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद इलाके की रहने वाली फातिमा तृणमूल पार्षद फसंबी आलिया को रेलवे के लोको क्वार्टर बुलाई और रेलवे के लोको क्वार्टर में रह रहे कुछ अवैध कब्जाधारियों से मिलाई। जिन अवैध कब्जाधारियों ने रेलवे के लोको क्वार्टर में अवैध रूप से रहने की बात तो कबूली, पर उन्होंने यह बात कबूल नहीं की कि उनसे रेलवे के लोको क्वार्टर में रहने के लिए किसी ने कोई पैसा लिया है या फिर रेलवे के लोको क्वार्टर में बिजली कनेक्शन के लिए उनसे किसी ने पैसे मांगे हैं। पर उन्होंने यह बात भी कही कि रेलवे के लोको क्वार्टर के पानी की बिजली की कनेक्शन काट दिया है। ऐसे में उनको मलयदा ने रेलवे के लोको क्वार्टर में बिजली का कनेक्शन दिया है, उनको पानी भी मिल रहा है। इस बीच तृणमूल पार्षद फसंबी आलिया ने रेलवे को लोको क्वार्टर में बिजली कनेक्शन के नाम पर 5,000 रुपए अवैध कब्जाधारियों से वसूलने की बात भी स्वीकार की, पर वह पैसे किसने वसूले, किसके आदेश पर वसूले गए, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई। ऐसे में जब तृणमूल पार्षद का नाम जब इस पूरे प्रकरण में घसीटा जा रहा है, उसको लेकर तृणमूल पार्षद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की मांग कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले में जो भी दोषी है, जो भी गलत कर रहा है या फिर उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी कर रही है। तृणमूल पार्षद का यह साफ कहना है कि वह अपने वार्ड ही नहीं बल्कि अन्य वार्ड में भी चाहती है वहां के लोगों को जो भी कुछ समस्या होती है, वह उस समस्या का समाधान वहां के वार्ड पार्षद से मिलकर करवाने का काम करती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह जनता की सेवा करने के लिए पार्टी से जुड़ी हैं और वह पार्टी में रहकर जनता की सेवा आगे भी करेंगी। वह किसी भी साजिश या फिर किसी के द्वारा किए जा रहे बदनामी से वह नहीं डरने वाली। वहीं फातिमा की अगर माने तो फातिमा ने कहा कि वह इलाके की नेत्री हैं और जिस युवक ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, वह युवक उनकी छोटी बहन का पति है। उस युवक और उनकी छोटी बहन ने उनके साथ मारपीट की थी, उनके पति को झूठा केस में फंसाया था। वह बहुत मुश्किल से खुद को और अपने पति को केस से बचा पाई हैं। फातिमा ने कहा, युवक ने जो कुछ भी आरोप लगाया है वह सभी आरोप गलत हैं। वह चाहती हैं कि मामले की जांच हो और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही उनके ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले इमरान की गिरफ्तारी हो कि वह दोबारा इस तरह का कार्य ना कर सके और न ही वह बेवजह किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको बदनाम ना कर सके। देखिए सर, मेरा नाम इमरान अलाइस शहजादा है। हम लोको क्वार्टर में रहते हैं, रेल पर लोको क्वार्टर में रहते हैं। मुझे फातिमा खातून ने 10,000 रुपया क्वार्टर के लिए मांगा था, जो मेरा वाइफ की बड़ी बहन है अलाइस, उसका नाम निक्की है, फातिमा खातून का। देखिए सर, उसको 10,000 रुपया वो क्वार्टर का मांगी थी और 5,000 रुपया मांगी थी इलेक्ट्रिक का और 2,000 रुपया इलेक्ट्रिक तार का और 500 रुपया बिजली मिस्त्री को जोड़ने के लिए देने का। और मैं ये नहीं दिया तो उसने मेरे साथ किया, झूठा केस में मुझे फंसा दिया सर, ये रेप केस में, और मुझे आग जलाने का, दुकान का आग लगाने का केस में सर, और उसके अलावा मारपीट में फंसाने के बाद ये वार्निंग किया कि इनको जेल भेजाने के बाद इसका सारा सामान लूट लेंगे हम, और वही किया। आज मेरा क्वार्टर टूटा हुआ है सर और सारा सामान गायब है, और ये चीज़ वो करके दिखाया सर। और हम जब गए कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे लोकल फाड़ी में छूट के आए हम 20 अगस्त को सर कस्टडी से, तो उसके बाद 21 तारीख को मुझे कोई इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा क्वार्टर टूटा हुआ है। तो हम सर को जाके ऐसा ऐसा बातें बोले, तो सर बोले कि तुम देखा है, तो हम तो कस्टडी में सर और वहाँ ताला मारा हुआ था, तो हम कैसे देखेंगे सर। ये सब बात का कोई एक्शन नहीं हो रहा है सर। बस हमको यही इंसाफ चाहिए कि मेरे ऊपर ये सब जो जुल्म हो रहा है सर, बस उसको हटा दिया जाए और मेरा छत जैसे था वैसा बना दिया जाए और मेरा सारा सामान जब्त किया जाए और बढ़िया से इंक्वायरी इस मामले में पुलिस करे, ना कि बिना वजह के इंक्वायरी का पुलिस किसी को भी उठा ले।
बस मेरे यही कौन है जो तुमसे पैसा मांग रही है? पैसा मांगने वाली फातिमा खातून। कौन टीएमसी में है क्या? वो बोलती है कि मैं टीएमसी के मेंबर हूँ और मुझे वार्ड के काउंसलर को पैसा ये देना पड़ता है, और हम भी लेते हैं और वो भी लेते हैं, ये बात हुई। तो हम बोले किस चीज़ का पैसा देंगे, हम तो लिए हैं, जो गरीब समझ के मेरे को दिया वो तो 1 रुपया नहीं लिया दान करके, तो फिर हम तुमको क्यों पैसा देंगे, और मेरा इतना हालात सही नहीं जो मैं दे सकूँ। मैं तो खुद भाड़े का टोटो चलाता हूँ, रेंट पे 300 रुपये में जमा देता हूँ, और एक परिवार है मेरा, एक छोटा सा 2 साल का बच्ची, एक वाइफ है, तो हम कहाँ से देंगे, हम तो खुद भाड़े घर में रह रहे थे। तो हम बोले महेंद्र भाई मुन्ना झा को, तो उसके पास में पड़ा हुआ था क्वार्टर, उसी का वैकेट हो चुका था, तो वो मुझे दिया, और बोलिए हम उसको वहाँ से पैसा अफोर्ड कर सकेंगे, नहीं किए तो वो ये सब किए मेरे साथ में सब, और कहीं पे भी गए तो कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा मेरा। साथ ही साथ पानी भी बेच रहे हैं, पानी के लाइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो भी मेरा मतलब किया है ऐसा, इमरान नाम है उसका, तो इमरान को हम सैल्यूट देंगे कि उतना बड़ा बात, झूठ बात को बोलने के लिए उसको हिम्मत मिला है। ठीक है, जैसे ही हम वीडियो देखे हैं, हम इमरान के ससुर खुदुन भाई को फ़ोन किए हैं, तो यहीं पर उनका दुकान है पीएससी मोहल्ले में, फ़ोन किए कि आपका देखिए दामाद का नंबर मेरे पास में नहीं है, थोड़ा सा खबर लीजिए तो क्या मामला है, या फिर उसको मेरे पास में बुलवाइए। ठीक है, अच्छा ही से बोले, हंस के ही बोले, तो बोले कि अरे आपका नाम से ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है रुकिए दामाद से हम बात करते हैं। तो उससे बात की तो उनका दामाद का कहना है कि हम कुछ नहीं किए, हम जो है ऊपर से हमको कोई करवाया है। ठीक है, मैं तो बोले कौन करवाया, बोले मेरा चाहने वाला। तो चलो भाई अच्छी बात है। हम अब यहाँ पर ये मतलब आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो है कौन है ऐसा चाहने वाला, जो एक जो है जो सच्चा एक इंसान है, जो हमेशा लोगों के साथ में रहता है, किसी वक्त भी कोई, हालांकि ये नहीं सिर्फ महुआ डंगाल या फिर मेरा वार्ड, दूसरे वार्ड में भी अगर कोई बुलाता है तो दौड़ के जाते। 20 साल का मेरे रिकॉर्ड है कि आज तक हम किसी से 20 रुपया भी नहीं लिए, जितना भी काम किए। तो इतना बड़ा बात बोलने के लिए उसका तो हिम्मत का हम दाद देंगे, सैल्यूट भी मारेंगे, लेकिन हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि है वो जो बोला है कि मेरा जो है चाहने वाला जो हमसे करवाया है, हम नहीं किए हैं, तो उसका कौन चाहने वाला। मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, सीपी ऑफिस गया था, सीपी से भी मतलब वहाँ उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है पुलिस मीडिया इन लोगों के माध्यम से कि जो है मैं उनका कौन चाहने वाला ऐसा है जो एक जो है अच्छा इंसान के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया है। ठीक है, ये चीज जरूरी है, इसका तह तक हम जाना चाहते हैं। दूसरी चीज लाइन के बारे में, जैसे ही हम काउंसलर हुए थे करीब 8-9 महीना के बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लाइट को मतलब काट दिया गया। ये लोग का लाइन यहाँ पर सबका जलता है, तो लाइन काट के चले गए। चूंकि यहाँ पर अवैध तरीका से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, पानी वगैरह नहीं है, तो जो है काट दिया गया था। काटने के बाद जो हम लोग जो है अपने मंत्री साहब को बोले थे कि दादा जब तक है ये लोग रहने दीजिए, देखिए लाइन काट दिया है ये मतलब इलेक्ट्रिक ऑफिस। तो मालर तो हम लोग का जो है बहुत कॉपरेट किए बेचारा, और हमेशा करते ही हम लोगों के साथ में कॉपरेट। तो जो है वो इलेक्ट्रिक ऑफिस ने बोल के चलो लाइन भी दे दिया गया, ये लोग लाइन भी जला रही थी इतना दिन से, अभी तक लाइन जल रहा है। अभी करीब 17-18 महीना पहले जो रेल का लाइन था, जो क्वार्टर में रेल का लाइन जल रहा था, वो तो मतलब पब्लिक लाइन जल रहा था, लेकिन जो रेल का लाइन जल रहा था, रेल वालों ने आकर इसको लाइन को काट दिए। लाइन काटने के बाद हमको कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर आप कौन थी जिसका ननद काम करती है इसमें, हाँ जोगन में जिनका काम करती है उनको बुलाइए यहाँ पर। तो जो लाइन काट कर गया, लाइन एक मिनट को, लाइन जो काट के जो रेलवे गया, उसके बाद जो हमको यहाँ पर कुछ नहीं मालूम कि जो है लाइन यहाँ पर कट के गया। जो आपका करीब 7-8 दिन हो गया, तो वो जो क्या नाम उनका जो काम करती है, पूजा पासवान 9:30 बजे करीब मेरे ऑफिस में आती है और आके बोलती है दीदी मेरा जो है हस्बैंड का बहुत तबीयत खराब है दीदी, और जो है सबका तो लाइन लग गया लेकिन मेरा लाइन नहीं लगा है, तो हम कहाँ से देंगे 5,000। 5,000 कौन चीज का बाबू 5,000, तुम लोग तो फ्री का लाइन भी जल रहा है, पानी भी जल रहा है, सब राय भी नहीं फ्री का, अब 5,000 का मामला कहाँ से आएगा। बोला हाँ दीदी जो लाइन काट के गया रेल, तो सबको जितना क्वार्टर ये लोग जितना है सब 5-5 दिया, तो उन लोगों को लाइन का तार को तान दिया गया है, सिर्फ हम बाकी है। तो हमसे जो है बोला गया है कि जो है आप 3,500 दे दीजिए, आपका काम कर देंगे। तो हम बोला कौन किया ये सब काम, हमको तो नहीं मालूम है कुछ। तो ऑफिस में बैठ के था हम लोग का एकदम नाम ओपन लेके बोले, इसलिए कि सीना तान के हम बात करते हैं, गंदा काम हम नहीं रहते, ना फ्रॉडिंग हम करते हैं। जिस तरह का यहाँ लोको क्वार्टर के लेकर के जो यहाँ आरोप लगाया जा रहा काउंसिलर फलसफी आलिया के ऊपर,
और उनकी एक जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर में, तो ये लोग जो है मिल करके रेलवे का वैकेंट क्वार्टर को ये लोग बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक लगाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बोलिएगा आप? सब झूठ बात है। आप बोलिए दीदी, आप बोलिए। उतना तो हम नहीं जानते हैं, क्वार्टर बेचने का खरीदने का इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फंसाबी आलिया इस क्वार्टर में मतलब के पैसा लेती है क्या? नहीं, ये झूठ बात है। ये झूठ बात है। क्या लाइन लगाने का भी पैसा लेती है फंसाबी आलिया? वो हमेशा हम लोग के साथ रहती है। लेकिन उन लोग का तो कहना है कि फंसाबी आलिया यहाँ क्वार्टर बेचती है, बेच करके अपना पैसा लेती है उसमें। नहीं, ये गलत बात है। न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ अन्याय हुआ है यही बोलेगा। मतलब किसी के कैरेक्टर पर मतलब दाग लगाया जा रहा, तो ये आपकी काउंसलर हैं, तो आप अपने काउंसलर के लिए आप बताइएगा, तो सच्चाई बताइएगा कि हाँ मेरी काउंसलर फ्रॉड है, गलत कर रही है हम लोग के साथ, या अच्छी है, हम लोग के दुख दर्द में शामिल है, तो ये आप बताइए। आप यही बताइए और कुछ नहीं बताने का। देखिए, मेरी काउंसलर के ऊपर जो अभी बात उठ रहा है वो सरासर गलत है। अच्छा, हम लोग काउंसलर हर वक्त हम लोग के साथ रहती है, एक फैमिली के जैसा हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि काउंसलर के ऊपर जो भी उंगली उठ रहा है वो गलत है। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या हुआ? सविता रॉय चौधरी। अच्छा, आप ये कौन सा जगह हुआ? रेल पार महुआ डंगा लोको क्वार्टर। थैंक यू वेरी मच आपको, आप मीडिया से बात करने के लिए। बता दे रहे, वो लोग क्वार्टर तोड़ के घुसी थी तो बहुत जोर हंगामा हुआ, तो हम बड़ा बाबू को भी अलर्ट किए, काउंसलर को भी अलर्ट किए थे कि देखिए कोई घुसा है। पता चला इमरान इमरान इमरान, बड़ा बाबू उठा के ले गया, फिर अचानक से वो गायब हो गया। 2 दिन बाद आके बोला हम झा से ले ली, वही का नाम बता रहा है वीडियो, महेंद्र झा। हम उससे लेके आ गए, तो वो महेंद्र बाबू जाने कितना पैसा लिया, वो जाने, हमको का लेना देना, मैं कोई उससे पैसा मांगूंगी? ये क्वार्टर का लीडर है, सबसे पूछिए, या हमको है। अब उसका खार लगा के मेरे को 2 बार झगड़ा की, और तीसरा बार मियाँ बीबी या गब्बर मिल के मेरे को यहाँ पे मारा, झोटा पकड़ के मारा, एगो पानी का बोलने के वजह से। और हम सोचे मेरा अपना मेरे को केस नहीं करेगा, हम काउंसलर तक की बात बोले। आज भी याद है, मिल्लो के पर्व का 7वीं था, तो सब बिजी उस हालात में, बोला ठीक है फैसला कर देंगे। हम सोचा केस नहीं होगा, छोड़ दो, बात खत्म हो गया, मेरा अपना केस नहीं करेगा। झूठा मेरे को केस किया, मेरा आदमी पे केस किया। आज भी याद है, 2 तारीख को मेरा आदमी को आके शिशिर घोष उठा के ले गया, और बहुत इज्जत से ले गया। शिशिर घोष कौन है? जो फाड़ी का आईओ है, ले गया, बोला बाबू तुम्हारा बहन ही और तुम्हारा बहन जमाई तुम्हारा पर झूठा केस किया है कि तुम लोग को मारी है, कोर्ट का केस है, चलो। तो मेरा आदमी को ले गया रिमांड वहाँ पुलिस कस्टडी में। हम दौड़े उसका पीछा, सोचा जाएंगे, मेरे को लोग जाने नहीं दिया, घेर के यहाँ मारा। हम भागे ब्रिज पुल का पास, मेरा निकाब फाड़ दिया, हम निकाब दिखा सकते प्रूफ में, मेरे को मारा, आधा नंगा कर दिया, समझ लीजिए। नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप पैसा लेकर के आप पूरा क्वार्टर बात दे हम रहे हैं। बता दे रहे हैं। गब्बर शहजादा इमरान नुसरत, ये लोग मारा पीटा, और जब हम फाड़ी गए तो बोला आप पर केस है, केस नहीं होगा। इस कारण से हम मलाइदा पर गए, कहे आप ही काउंसलर भी उस दिन बाहर थी, बड़ा बाबू भी छुट्टी में था, मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आया, हम वहाँ गए, वहाँ कानून हाथ मंत्री के जोड़े, पास। हाँ इल्तजा किए, बोले, कहानी बनाया, वो सुना, तब पुलिस एक्शन लिया, तब इन लोग का मार धाड़ रुका। नहीं तो मेरा आदमी वहाँ कस्टडी में है, मेरे को मार धाड़ किया जा रहा था, हम क्वार्टर से हट गया, मेरा दुकान जला दिया। पूरा दुकान जो 3 साल में, यहाँ हम 5 साल से हैं, मगर दुकान किए हुए 3 साल हुआ। जो दुकान कभी नहीं जला, उसी दिन क्यों जला? अच्छा, पूरा दुकान जला दिया गया। और झूठा क्या किया गब्बर, जब हम उस पर केस कर दिए, पुलिस से पकड़ा गया हो, तो वो छुट के आके बोला, उन लोग सामान पहले ढोलियाबाजी और ढो करके ले आ करके अपना वहाँ रख दिया। हम कौन सामान ढो लिया, उसका क्या नाम है? वही इमरान नुसरत, ये लोग ढो लिया है। ये वीडियो है जो गब्बर वीडियो में बोला, सामान कितना है? नुसरत इमरान का नुसरत इमरान अपना सामान अपने ढो लिया है, क्वार्टर भी देखा है, वीडियो में बोल रहा है, सुनिए अच्छा सी वीडियो में। जो नुसरत और इमरान जो बोल रहा है कि सामान मेरा चोरी हो गया है, तो आप लोग का क्या नाम है कि लोग खुद से सामान लेके गए? कहना नहीं है भैया, पूरी भैया अच्छा समझना कहाँ रखी से देखिए, पूरे गाड़ी किया
सुने, अपना माँ का घर में, यानी कि सादा चौक में इमरान का माँ का घर है, सामान वहाँ किया है। और झूठा झूठा आरोप मेरा पे क्यों लगाया गया? सर, जो बात सच बोलेंगे, जो हम उसको पलटवार किए ना, पलटवार आग का केस दिए, मारपीट का केस दिए, बस उसको पुलिस उठा के नूर बाबू संग संग भेज दिया ना। उस 15 दिन जेल खट के आया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो उससे केस खाने से पहले सामान ढोया। गब्बर का बात को आप ये करिएगा, नोटिस करिएगा कि गब्बर बोल का रहा है। वो केस खाने से पहले सामान ढो लिया, खिड़की तोड़ दिया, अपना छत तोड़ लिया अपने, और यहाँ से भाग गया डर से कि अब तो फातिमा केस में हम लोग को देगी। हम आग का केस सही दिए, छूट के जब आया तब उल्टा केस लगाया क्या कि लैंड बिक रहा, क्वार्टर बिक रहा, सामान मेरा चोरी का फंसबी है, फातिमा है। उल्टा उसका माइंड काम नहीं कर रहा, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो वही तो वो आरोप लगा रहा है कि आप जो है आप वैकेंट क्वार्टर जो रेल का है, रेल जिसको खाली करवा चुकी है, इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप और फलसफी आलिया जी मिल करके इसको बेच रहे हैं पैसों से। तो आपको तो बताएं कि ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ वही बात है जो ये ढुक के बेचे चाहा ना, वो अपना वाला को भी बेचना चाह रहा था। आइए थोड़ा दिखा रहे आपको, इसमें प्रूफ भी है। अच्छा, सिर्फ क्वार्टर का बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वार्टर का बात नहीं है, बल्कि लाइन का भी मामला आया। हाँ, उसको भी क्लियर हम यहाँ ठीक है, करवाना चाह रहे हैं। सामान का भी मामला है, सामान जो डला दिया। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई नहीं बोल सकता 20 रुपया इसका लिया। सही बात ये बात है, मेरा यहाँ पर जनता बोलेगा। एक चीज आप लोग बोलिए, सब बोलेगा, सब आप लोग आइए नहीं, थोड़ा सामने आइए, आप लोग हल्का आइए, आइए, कोई बात नहीं, आइए ना आप लोग, आइए इधर। लाइन दादा का दिया हुआ है। नहीं, जो फलसफी आलिया के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप और फलसफी आलिया की जो एक लेडीज है उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि फलसफी आलिया ये लोग मिल करके क्वार्टर को बेच रही हैं, इलेक्ट्रिक को कनेक्शन करके उसका ही पैसा ले रही है। तो ये क्या सच्चाई है कि झूठ है? एकदम गलत बात है। एक आदमी बोलिए। न क्वार्टर का मामला में और न लाइन का मामला में 1 रुपया न आप फंसबी आलिया खाई है, न आम पब्लिक खाया, कोई नहीं खाया। और ये जो लाइन आया ये पब्लिक लाइन है, ये दादा का हम लोग को दे रहे। बस इसका बात आ रहा है, इसमें हम लोग किसी को नहीं चिंते हैं। और रह गया आप हर मुसीबत में हम लोग का साथ, हम लोग काउंसलर खड़ी है, हम लोग निकालने में टूटने में काउंसलर, हम लोग काउंसलर में जो आरोप लगाए वो गलत है। तो हम लोग से पूरा फिर कोई नहीं होगा। अच्छा, ये भी बात सुनिए, आप लोग कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। क्या नाम हुआ? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आसमा खातून। आसमा खातून। और आपका? सोनी। आप लोग यहीं रहते हैं? हम लोग ये कौन सा इलाका है? ये कौन सा जगह? लोको क्वार्टर है, लोको क्वार्टर में वो डंगल। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ वो जब से आई, जो मेरा बहन बन के आई, बहन ही है, कब हमको उससे ताल्लुक देखी थे? लोग ईमान से बोलना। नहीं, इसका तो हम लोग कभी ताल्लुक देखे नहीं, ना देखना चाहते हैं। इन लोग का लड़ाई इन लोग आपस में हो जाए, हम लोग को झूठ मूठ का फैंसाबिया को भी फंसाएगी, हम लोग काउंसलर को, और हम लोग को जो रह रहे हम लोग गरीब, हम लोग को भी हमको भी फंसाया। आप लोग को इंसाफ करने होगा कि वो जैसे हम लोग को झूठा फंसाया है उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो भी आरोप है एकदम गलत है, इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग काउंसलर कभी गलत काम नहीं किए, हमारे काउंसलर हम लोग का साथ है। क्या बोल रहे हैं आप? कभी 1 रुपया तक नहीं खाई है, हम लोग का कुछ जानती ही नहीं। हम लोग को मुसीबत में साथ देती है। कौन नहीं जानता? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? नाम? अच्छा। और दीदी, जो आरोप लगाया जा रहा है इसके लिए आप क्या कहिएगा? झूठा आरोप है सर, फंसबी आलिया का कुछ हाथ नहीं है इसमें, हम लोग को फंसाया गया है झूठ मूठ का। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा देवी। आप कहाँ रहते हैं? लोको क्वार्टर। लोको क्वार्टर। ये जो आरोप लगा रहा है कि ये लोग मिल करके रेल के क्वार्टर को बेच रहे हैं, वैकेंट क्वार्टर को, और इलेक्ट्रिक सप्लाई में कुछ पैसा खा रहे हैं। फंसाया गया है सर, ये गलत चीज है, ये गलत है, सरासर गलत है। सरासर गलत है। इसके लेकर के आप लोग क्या कीजिएगा? आने वाला समय में आप लोग क्या कीजिएगा? अरेस्ट किया जाए, इमरान को अरेस्ट किया जाए, है ना भैया? और पीएफ से भी गुजारिश है, गुजारिश है, और हम लोग का जो यहाँ का थाना का बड़ा बाबू है उनसे भी गुजारिश है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको अंदर में लिया जाए। नहीं तो आज वो हम काउंसलर को फंसाया, कल किसी और को फंसाएगा। कहे जिस दिन वो घुसा था 7 जनवरी रहा, उस दिन हम सबको अलर्ट किए थे, काउंसलर को भी उसको कहे हम जानते मेरा रिश्तेदार है, पक्का चोर है। क्या नाम है सिर्फ आपका? चोरी आपका का नाम कमाई क्या? खाता है उन लोग। आपका परवीन नाम है मेरा। मतलब आप ही पर अभी वो आरोप मेरे को लगा बदनाम किया है, पार्टी का वर्कर है। जब काउंसलर रिवार्ड में नहीं आई थी तब से यहाँ थे कि नहीं जी? जब नोटिस आया था ना तो सबको लेके दादा का पैर में हम गिरे थे। तो तेरा बदनाम करने से हम बदनाम हो जाएंगे?
ये तो लाइन, ये पब्लिक लाइन आज से आया हुआ है, कितना जमाना से आया हुआ, तो 6 महीना से आया तो जान गया कौन पैसा खा रहा कौन का। सब जितना साजिश है, समझे, इस साजिश रच रहा है और इसको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो हम पुलिस से यही करेंगे गुजारिश, आरपीएफ से भी और सीपी थाना से भी और यहाँ के बड़ा बाबू से भी, कि इसका इंक्वायरी करे कि ऐसा गलत क्या पता ना। जब जिस लड़का का साथ मिल के मेरा दुकान जलाया, वो लड़का आके बोल रहा है बाजी गलती हो गया माफ कर दे, वो लोग सामान पहले ढोली से आते को चोरी का केस में फंसा गए। हम तो अच्छा किया कि उसका वीडियो कर लिए, आकर के काउंसिलर को भी भेजे, अपना वकील को भी भेजे, आज आपको भी दे दिए हम। और उसमें गब्बर नाम ले रहा है, गौर करिएगा कि जिसका टोटे में ढोलाया है वो टोटो वाला का नाम फकरू है, उसमें नाम सुनिएगा वीडियो में आप लोग। तो इतना इससे भी किस लिए साजिश रचा है कि कुमारा में हम उसका शादी में भी नहीं गए थे कभी, तो शुरू से बनाओ नहीं है, वो यहाँ ढुकी थी यही बोल के कि निकाल देंगे। वो कौन है आप लोग का, कौन है आपका, कौन बताए दे तो आपको कि मेरा छोटी बहन है। अपनी बहन? हाँ, और सोचिए हम अपनी बहन के बारे में काउंसिलर को भी अलर्ट किया कि देखिए वो घुसा ताला तोड़ के, बड़ा बाबू को भी अलर्ट किया ताला तोड़ के, फिर बाद में पता चला कि इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है। वीडियो में भी नाम ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि महेंद्र झा मुन्ना से चाबी लिए। तो हम लोग उससे क्यों पैसा मांगेंगे, हम लोग उससे क्यों ही करेंगे, तेरा दिल तो जैसे रहो। और अभी केस के बाद भी पुलिस के डर से भागी है, और वो भागा, इमरान भागा है, यही डर से नुसरत इमरान भागा है कि पुलिस में लोग को भेज देगा। वो लोग सामान भी ढो लिया और भाग गया यहाँ से, मगर पुलिस उन लोग को भेजा मेरा आग का केस में, जो मेरा दुकान जलाए, पुलिस उन लोग को सजा दिया, पर फिर भी वो लोग छूट के चीटिंग का केस कर। तो मैं ही बोलेंगे पब्लिक का कंप्लेन में उसको उठाया जाए, सजा दिया। आरपीएफ से भी यही गुजारिश है, और यहाँ का भी फाड़ी, हम लोग का फैजाम फाड़ी का भी बड़ा बाबू से यही गुजारिश, क्यों गलत कर रहा, समझ गए ना, वो बहुत गलत कर रहा, कुछ भी कर देगा।